तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर पे प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उनके आंसर हम लोग चुनेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जब पढ़ाने वाला जल्दबाजी में नहीं है तो पढ़ने वाले भी जल्दबाजी में ना हो, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो लिखा है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें आपको भरना है करेक्ट प्रीपोजिशन, वो आपका कौन सा सही हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सी पुट द पेन खालिस्तान हर पॉकेट, यानी कि उसने रख लिया पेन को, अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, अब देखो पेन था आपका बाहर और जब उसने उस पेन को पॉकेट में रखा, यानी कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इसमें आपको ऑक्सिलियरी वर्ब भरनी है। तो देखते हैं क्या भरी जाएगी। इट खालिस्तान नॉट रैन स्टरडे, यानी कल वर्षा नहीं हुई थी। तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा देखते हैं। तो वॉज के साथ क्रिया में आईएनजी लगती है तो वो लगी नहीं है, तो यानी कि ये हमारा वॉज नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो डिड के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका डिड बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो हैड के साथ क्रिया में थर्ड फॉर्म लगता है और वहाँ पे रैन फर्स्ट फॉर्म ही लगा है, तो ये हमारा नहीं भरा जाएगा। और यहाँ पे वुड का कोई मतलब बनता नहीं है, पास्ट टेंस की बात है। हाँ, अगला देखने का प्रयास करेंगे। द गंगा इज ए होली रिवर। अब देखो गंगा जो है वो कैसी रिवर है, होली रिवर है। होली माने होता है पवित्र, तो गंगा एक कैसी रिवर है, पवित्र नदी है। और यहाँ करना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने आपको बताया है कि किसी वाक्य में अगर आप लगाते हैं कैसी या कैसा, तो जो उत्तर होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं गंगा एक पवित्र नदी है, तो प्रश्न लगा, यानी कि इसमें प्रश्न किया जाए गंगा कैसी नदी है, कैसी, तो आपका जवाब होगा होली रिवर। तो यानी कि ये जो होली है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस तरह से ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। ये देख रहे हैं सारे वाक्य आए हुए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, तो जो आपका ये सब्जेक्ट लगा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद ही आपको मिलेगी वर्ब, तो निश्चित रूप से जो आपकी लेफ्ट है वो ही यहाँ पे वर्ब है आपकी। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट मी वरिड। वरिड का मतलब चिंतित है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो लेफ्ट हमारी वर्ब है, तो यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखें दे फॉट फॉर दियर नेशन, यानी कि वो लड़े, अपने राष्ट्र के लिए लड़े। आइडेंटिफाई द वर्ब, तो यहाँ भी आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। हमने आपको वही बताया कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब हमारी कहाँ पे है। तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे देख रहे हैं फोर्ट हमारी वर्ब है, तो बस उसी को देखना है। ऑप्शन में ये रहा आपका फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं फोर्ट, तो ये डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो ग्लोरी का मतलब क्या होती है, शान होती है, और ग्लोरियस शानदार होता है। तो ये आपका ग्लोरी का जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्लोरियस। ठीक है, ग्लोरीज ये तो आपका प्लूरल है। ठीक है, ग्लोरिटी नहीं होता है, ग्लोरियंट नहीं होता है, यानी ग्लोरियस होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज टाइम, खाली स्थान, फिर लिखा है योर वॉच। यानी कि इसमें देखो सिस्टम आपको ध्यान रखना है, आपकी घड़ी में क्या समय है ऐसा नहीं कहेंगे, आपके घड़ी द्वारा क्या समय हुआ है या क्या समय है। तो घड़ी द्वारा यहाँ पे आप ये चीज़ विकसित कर लेंगे, घड़ी का जो टाइम होता है के द्वारा होता है, यानी कि घड़ी के द्वारा समय होता है। तो यहाँ पे आप बॉय जो बाई लगा है वो ऑप्शन आप सही करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, किस टेंस में चेंज करना है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हमने आपको बताया है, फ्यूचर का मतलब सबसे पहले आपको देखना है बिल। ठीक है, जैसे ही फ्यूचर आता है तो बिल देखना है। तो जिसमें बिल नहीं लगा है उसको तो हम पहले ही काट देंगे। तो ये आपका पहला यहाँ पे कट गया, इस वाक्य में कहीं आपको बिल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और चौथे में देखेंगे ही हैज़ बीन लगा हुआ है, ये भी हमने काट दिया। देखो अभी हमने केवल पता है कि फ्यूचर में हमारा बिल शैल आता है, तो बिल नहीं है, दोनों को हमने काट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें देखना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब देखना है आपको आईएनजी। तो आप देख रहे हैं बी में हमारी आईएनजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, विल राइट, यानी कि विल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस का मतलब आप देख रहे हैं विल बी और राइटिंग, यानी कि विल और कंटिन्यूअस में आपका वी होता है, उसके बाद में क्रिया का जो है वो आईएनजी फॉर्म होता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे फिर एक बार में आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। क्या करना है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमने आपको बताया है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ए वेरी ब्यूटीफुल, देखो टेम्पल कैसा, ब्यूटीफुल टेम्पल, यानी कि टेम्पल कैसा है, ब्यूटीफुल। तो अगर हम लोग कैसा लगा दें तो समझो वहाँ पे एडजेक्टिव निकल आता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे और चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग, यानी कि बहुत ही सुंदर मंदिर, इज बीइंग मतलब बनाया जा रहा है, एट अयोध्या, अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ हम प्रश्न करेंगे कि अयोध्या में कैसा मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप का आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो आपका है एडजेक्टिव। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान देना है कि ये आपको सब्जेक्ट देख लेना है, सब्जेक्ट कहाँ है तो उसके जस्ट बाद आपको वर्ब दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑलवेज या नेवर लगा हुआ है तो उसके बाद देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहीं से। तो यहाँ पे जो ग्रीव है वो आपकी वर्ब है, तो आपका ये डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देखें, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई शूज आर मेड, फिर खाली स्थान है, फिर आपका लिखा है लेदर। अब देखो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो मेरे जो शूज हैं वो बने हुए हैं काय के, लेदर के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, से का मतलब होता है, वैसे फ्रॉम माने भी से होता है और ऑफ का भी मतलब से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑफ भरा जाएगा, यानी ऑफ वाला विकल्प सही है। वो क्यों सही है, देखो आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बन रही है और उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, यानी कि कोई गुणों में चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जबकि जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि गुण भी चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग दूध से अगर दही बना दें, यानी कि जो दही है वो दूध से बनता है,
तो दूध और दही दोनों के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेदर यानी कि जूते लेदर से बन रहे हैं, तो जूता बनने के बाद भी उसमें लेदर है यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। इट इज़ रेनिंग हेवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ ध्यान देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। देखो इसको हम कैसे चुनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हमारा हैज है वो होता है, तो यानी कि यहाँ आपका इट लगा है तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हैज मिलेगा। फिर परफेक्ट का मतलब बीन लगी होगी, और कंटिन्यूअस का मतलब उसमें क्रिया में आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके कटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें आपको करना है रीऑर्डरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपके दिए हुए हैं, तो विकल्प से ही हम लोग अंदाज़ा लगाने का प्रयास करेंगे कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं विकल्प ही देखेंगे केवल। द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट, और मस्ट के बाद आपको आनी चाहिए थी वर्ब, तो यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं वी लगा हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड होते तो चीज़ अलग होती, यानी कि ये पैसिव स्ट्रक्चर होती, तो वो तो है नहीं। ठीक है, अब देखो बी ओबे द मस्ट, ये आपका बी के बाद मस्ट लगा होना चाहिए था, जो इसमें नहीं लगा है। ठीक है, तो यहीं से हमें गलती समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं बी मस्ट ओबे, तो बी हमारा सही है, मस्ट सही है, ओबे सही है। द रूल्स ऑफ द रोड यानी कि सड़क के नियम, तो ये भी आपकी स्ट्रक्चर यहाँ भी सही है, तो कुल मिला के ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब नीचे वाला आपका गलत कैसे वो देखते हैं। बी सही है, मस्ट सही है, ओबे भी सही है। द रोड ऑफ द रूल्स, यानी कि इसका मतलब है द रोड ऑफ द रूल्स, यानी कि नियमों की सड़क, और जबकि है सड़कों के नियम, तो ये ऑप्शन आपका इसलिए सही है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन, अब यहाँ पे आंसर देखेंगे सीधा सीधा। ठीक है, स्टॉर्म बर, अब देखो स्टॉर्म हमारा सिंगुलर है, आपका बर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि स्टॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं है, तो पहले आपने देखा ऐसे ही गलत कर दिया। ठीक है, अब देखो डार्क क्लाउड्स, यानी कि डार्क आपका क्लाउड्स लगा है, बहुवचन है तो यहाँ वर्ब भी लगा है, सीन भी लगा है, बिफोर द स्टॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सही दिख रही है, यानी डार्क क्लाउड्स वर सीन, यानी कि काले काले बादल देखे गए, बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान से पहले काले बादल देखे गए, ये होता ही है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब सी वाला सही क्यों नहीं है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म, तो ये आपका देख रहे हैं दोनों ही ये विकल्प देख रहे हैं सही कर दिए हैं, तो इसमें एक ही आप चुनेंगे, तो यहाँ देखा जाए विकल्प सही नहीं रखे हुए हैं, तो दोनों विकल्प इसमें सही हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वर्शीन द स्टॉर्म, अब देखो यहाँ पे देखें स्टॉर्म लिखा है, बिफोर द डार्क क्लाउड्स, और यहाँ जो सब्जेक्ट है स्टॉर्म है, तो यहाँ पे आप वर लगा है, यानी कि स्टॉर्म सिंगुलर है, यहाँ वर लगा है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इसमें देखिएगा, ही इज बोथ गुड इन स्टडीज़ एंड इन गेम्स, यहाँ पे देखिए बोथ का क्या नियम होता है। जैसे आपका कहीं पे आपका बोथ आ रहा है, तो बोथ के बाद बोथ का मतलब होता है दोनों, तो एक चीज़ दी होगी, उसके बाद में आपका एंड लगा होगा, उसके बाद में दूसरी चीज़ दी होती है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे दिया है वो देखना है। ठीक है, ही इज़ बोथ, अब बोथ क्या है,
एक तरफ आपका गेम है, एक तरफ स्टडीज है, तो बोथ के बाद आपका होना चाहिए स्टडीज एंड गेम्स। तो पहले में आपका नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरे में देखो ही इज़ गुड, अब गुड है इन, इनके बाद अब देख रहे ही इज बोथ गुड इन, ये भी आपका उसी तरह का है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ही इज गुड इन बोथ, वो यानी कि वह दोनों में अच्छा है। अब देखो बोथ पहला दिया है, उसके बाद में एंड दिया है, उसके बाद में दूसरा दिया है, जो आपको यही आपको चुनना था, यही देखना था। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ही इज गुड बोथ इन स्टडीज एंड इन गेम्स, तो ये आप देख रहे हैं बोथ के बाद जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से अगला देखने का प्रयास करेंगे। ऑल द टीचर्स, अब देखो ऑल द टीचर्स इज, ऑल द टीचर्स हमारा कैसा है, प्लूरल है, यहाँ पे आपका लगा है इज यानी सिंगुलर लगा है, तो आप इसको ऐसे ही गलत कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ देख रहे हैं रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा गलत कैसे हो गया, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। आगे देखते हैं, पहले रमेश फिर द टीचर्स इज, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ही आपकी गलत है। ठीक है, रमेश के बाद द टीचर्स लगा दिया, तो यानी कि ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं बी वाला जो विकल्प है और डी वाला है, दोनों ही विकल्प पूरी तरह से सही हैं। तो यहाँ आपको देख रहे हैं, तो ये आपका इसमें दिया है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन एग्ज़ाम में आपका जो सही विकल्प होगा वही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।